सिद्धू और कान्हू की वीर गाथा। संथाल विद्रोह सन 1855। भारत अंग्रेजों की गुलामी में जकड़ा हुआ था। बंगाल, बिहार और झारखंड के जंगलों में संथाल जनजाति के लोग शांतिपूर्वक जीवन जीते थे, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत, जमींदार और साहूकारों ने उन्हें चैन से जीने नहीं दिया। इन बाहरी लोगों ने संथालों की जमीनें हड़प लीं, बेइंतहा कर लगाए और उन्हें कर्ज के जाल में फंसा दिया। जो कभी जंगलों के राजा थे, अब खेतों में मजदूरी कर रहे थे, जमींदारों के थप्पड़ और गालियां सह रहे थे। ऐसे कठिन समय में भोगनाडीह गांव से दो सगे भाई उठे, सिद्धू और कान्हू। ये केवल नाम के वीर नहीं थे, बल्कि पूरे संथाल समाज के लिए उम्मीद की किरण बन चुके थे। दोनों ने देखा कि उनके लोग गुलामी की जंजीरों में जकड़े जा रहे हैं। उन्होंने तय कर लिया, अब और नहीं। सिद्धू ने अपनी आवाज बुलंद की, हम अपने हक के लिए लड़ेंगे, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। 30 जून 1855 को भोगनाडीह में एक ऐतिहासिक सभा हुई। सिद्धू कान्हू के आह्वान पर 10,000 से अधिक संथाल योद्धा जुटे। हाथों में धनुष बाण, दिल में जुनून और आंखों में आजादी का सपना था। उस दिन पहली बार संथालों ने ब्रिटिश हुकूमत और जमींदारों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंका। यह सिर्फ बगावत नहीं थी, यह हूल यानी क्रांति थी। विद्रोह जंगल जंगल, गांव-गांव फैल गया। संथाल योद्धाओं ने अंग्रेजों की छावनियों पर हमला किया, जमींदारों के महल जलाए और साहूकारों को उनके गढ़ से खदेड़ दिया। अंग्रेज हैरान थे, ये तीर कमान वाले लोग इतनी बहादुरी से बंदूकों का सामना कैसे कर रहे हैं। सिद्धू और कान्हू के साथ उनके भाई चांद और भैरव भी इस क्रांति में कंधे से कंधा मिलाकर लड़े, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने भी पूरी ताकत झोंक दी। हजारों सैनिकों के साथ अंग्रेजी सेना ने विद्रोह को दबाने के लिए हमला किया। अत्याचारों की सारी सीमाएं पार कर दी गईं, गांवों को जलाया गया, औरतों बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया। संथाल वीरों ने आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी, पर आधुनिक हथियारों और छल कपट के सामने उनके पास ज्यादा समय नहीं था। अंततः सिद्धू और कान्हू को पकड़ लिया गया और उन्हें 1858 में फांसी पर लटका दिया गया। लेकिन वो मरे नहीं, वो अमर हो गए। उनकी कुर्बानी ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की नींव को और मजबूत किया। आने वाले वीरों को बताया, आमी आदम। अगर जंगलों के बेटे भी उठ खड़े हों, तो सबसे बड़ी सल्तनतें भी हिल जाती हैं। आज भी भोगनाडीह गांव में एक शिलालेख है जो हमें याद दिलाता है कि दो भाई एक पूरी हुकूमत को चुनौती दे सकते हैं। उनके नाम पर सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय, एयरपोर्ट और कई संस्थान हैं जो उनकी बहादुरी की गवाही देते हैं। सिद्धू और कान्हू सिर्फ नाम नहीं है, वो एक विचार हैं, आजादी की वो चिंगारी हैं जो कभी बुझ नहीं सकती। झारखंड का हर बच्चा जब धनुष उठाता है, उसमें सिद्धू कान्हू की रूह होती है।